रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। व्लॉग में। तो मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि जल्द ही होम टूर आएगा, तो आज वो दिन है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपना होम टूर। होम टूर से पहले मैं आप लोगों को अपने घर का एरिया बता दूँ। 400 स्क्वायर फीट का है मेरा घर, जो कि मेरे पापा ने बहुत सस्ते में ख़रीद लिया था। 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास ख़रीद लिया था, और इसको बनवाने में भी काफ़ी पैसा लग चुका है। और कई बार बेचने की कोशिश करी तो 8 लाख रुपए का बिक रहा है मेरा घर, बट अभी तक नहीं बिका और ना ही बिकेगा, क्योंकि यहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है। तो मैं अगर आप लोगों को अपना होम टूर दूंगा, तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े होम टूर देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बड़े बड़े घर देखे होंगे। कई यूट्यूबर्स के तो अभी तक घर बन ही रहे हैं, बाकी मेरा छोटा सा घर है, और मैं इसी छोटे से घर का आप लोगों को होम टूर देने वाला हूँ। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मेरे घर में हैं 2 कमरे और 1 किचन और 1 बाथरूम, लैट्रिन, वही जो भी आप कह लीजिए वॉशरूम है। सबसे पहले आप जब मेरे घर में आएंगे तो आप लोगों को इधर के साइड जीने दिखेंगे, वो तो मैंने आप लोगों को कई बार दिखा रखे हैं। और इधर बगल में आप लोगों को दिखेगा मेरा कमरा, जो कि मेरा स्टडी रूम है। इसी में हमारे परिवार के सभी लोग, जितने लोग भी पढ़ाकू हैं, जितने लोग भी किताबों में रुचि रखते हैं, जितने लोग भी थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, वो इसी कमरे में आते हैं। बाकी अभी तो ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं यहाँ सोने की कोशिश कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था, और अभी एक वीडियो शूट करी मैंने इंस्टाग्राम पर, देखिए कि मज़ा आएगा आप लोगों को। ये मेरा टोटल सेटअप है। सुनिए, आप लोगों को पता होगा, पहले मेरे पास ये वाली लाइट थी LED, जो मेरे आँखों में लगती थी, तो आँखों में दिक्कत हो गई मेरे। अभी मुझको ड्रॉप डालनी पड़ रही है ये वाली आँखों में, दिखाऊंगा नहीं पर डालनी पड़ रही है। आँखों में दिक्कत हो गई तो ये जलन करती है और दिखता नहीं इस आँख से, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। और ये सवाल है मेरे पास भाई, मैंने 2-3 प्रोग्राम करे हैं, मतलब कि ऐसे ही एज अ गेस्ट बन के गया हूँ, तो मुझे सवाल मिली हैं। जैसे साल आती हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, मैं छोटी सी उम्र में बड़ा काम कर रहा हूँ, तो लोग मेरे लिए लाते हैं बड़ी सॉल। तो ये सॉल कम कफन ज़्यादा लगती है भाई। मेन मोटिव यही है कि छोटी साल दिया करें, जिसे मैं आराम से ऐसे गुलेट के, आप देखते होंगे जो शायर वगैरह होते हैं, राहगीर भैया के कई गाने सुने हैं, कई शेर सुने हैं, तो वैसे एक शॉल लपेट के ऐसे कहते हैं, हरी बत्ती पे न रुके तो अगर बत्ती लग जाएगी, और रुक भी गए मुश्किल से हरी पत्ती लग जाएगी। ऐसे करा करते बड़े बड़े शायर जो हिंदी में रुचि रखते हैं, बड़ा कवि वगैरह है, उनको सालों से सम्मानित किया जाता है, और मुझे लोग गालिब समझ कर देते हैं ये सब। बाकी मैं अभी गालिब पढ़ रहा था, बहुत खतरनाक लिखते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप गालिब पढ़ रहे हैं या फिर आप बड़े जानकार हों उर्दू के, या तो
आपके पास डिक्शनरी हो या फिर गूगल खुला हो, कोई ऐप खुला हो जिससे आप आसानी से उनके शब्दों को हिंदी में अनुवाद कर सके। तो ये कमरा मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखा के रखा है, पूरा मेरा लगता है व्लॉगिंग इसी से शुरू हुई है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी मेरे पर्ची वगैरह है और इसमें किताबें हैं। बस कई बार देखा है, नहीं देखा है तो मेरा बुक वाला देख लीजिए व्लॉग, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और ये बीच में जगह खाली पड़ी आंगन है, इधर दादी लेटती है रात में, हवा वगैरह लगती रहती है। लाइट हमारे घर में है नहीं, पानी है नहीं, कुछ है नहीं। तो ये किचन है, दादी मेरी अभी भी कुछ कंतरीगिरी कर रही है, उल्टा सीधा काम करा करती है, पर इनके हिसाब से सही है। परेशान यू क्या कर रहे हैं लोग। चलो भाई कुछ बोलो अम्मा कुछ बोल दो। बोलो कुछ। वीडियो बन रही है अम्मा, वीडियो बन रही है। बोलो वीडियो बन रही। गाना गा दो, गाना गा दो, गाना गा दिया। गाना गा दो। आवाज तो गाना सुना दी अम्मा। हाँ बताओ यार। हमारी दादी जो है, ढूंढी ढूंढी मैं हारा, गुरु के बिन मिलन किनारा। गंगा में ढूंढी आयु, जमुना में ढूंढी आयु, गंगे में ढूंढी आयु, जमुना में ढूंढी आयु, सरजू में ढूंढी ढूंढी हारा, गुरु के बिन मिलन किनारा। बस करो, कभी और ब्लॉग बनेगा तब मैं अपनी दादी के सारे गाने सुनाऊंगा जितने मेरे दादी को गाने आते हैं। बाकी मैं आप लोगों को होम टूर देता हूँ। हाय मूर्तिन में ढूंढी ढूंढी हारा, गुरु के बिन मिलन किनारा। हाय मूर्तिन में ढूंढी ढूंढी हारा, मथुरा में ढूंढी आयु, गोकुल में ढूंढी आयु, मथुरा में ढूंढी आयु, गोकुल में ढूंढी आयु। हाय साखिन में ढूंढी ढूंढी हारा, गुरु के बिन मिलन किनारा। बाकी बस करो। कब और गाना सुना, अलग वीडियो बनी, बिल्कुल तुम्हारे सारे गाना सुना। मम्मी अम्मा जो है, दादी जो है सिंगर की पत्नी है, तो ये बंद कर दो, बाद की यहाँ सुना। बाबा की बात करो, बाबा की। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे बाबा पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से हमारे भारत में इसलिए आए थे क्योंकि भारत में थोड़ा गाने का प्रचलन था। और अभी एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने उसमें देखा ही होगा। और ये मेरा कमरा देखिए पीछे वाला, जिसमें मेरे सब ऐसे आलतू फालतू के सामान पड़े रहते हैं, जस्ट लाइक ये कपड़े पड़े हुए हैं, तेल पड़ा हुआ है, और ये खाना रखा हुआ है, थोड़ा सा बाहर का है। मेरे भाई खाता है ये सब, क्योंकि इस समय वो बल्किंग कर रहा है। मेरे भाई के कपड़े सब उल्टा सीधा, मेरे पीछे वाले कमरे में सब उल्टा सीधा पड़ा रहता है। और ये मेरा पैड है, राहुल गांधी वाला नहीं है, रोबोट वाला है। बाकी अभी भी मेरे घर में मेरी दादी हैं जो कि हिंदू विचारधारा की हैं, तो इसीलिए आप लोगों को मेरे घर में शंकर जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार में लोग अधर्मी हो रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं। जल्द ही मेरे घर से हिंदू धर्म निकल जाएगा। बाकी आप लोगों ने मेरा पीछे वाला कमरा देखा, इसको मैंने कभी नहीं दिखाया है और ना ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं। वही गंदगी पड़ी हुई है, वही कपड़े रखे हुए हैं मेरे, जिनको पहन कर मैं वीडियो शूट करता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो अब मैं आप लोगों को छत के ऊपर लेके चलता हूँ। ज़्यादातर व्लॉग छत पे और मेरे कमरे में ही शूट हुए, मतलब कि मेरे स्टडी रूम में। तो भैया सुनो, मेरा जो घर बना है ये इतना घटिया बना है कि भाई अगर कोई थोड़ा मुंह देना घर भर जाएगा। बाकी घर का ये पूरा थोड़ा बारिश हुई है, पूरा गीला पड़ा है, एकदम गीला गीला, पूरा घर गीला। ऊपर जाली वगैरह लगी नहीं तो इस वजह से पानी गिरता है। और जल्द ही हम लोग अभी जाल लगवा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर यहीं पर रहना है तो थोड़ा सा सवार भी लेंगे। और मेरे घर पे लाइट नहीं है, तो इतनी देर से मेरा भाई मेरे पीछे पीछे लाइट लेके घूम रहा है। मैं दिखा देता हूँ लाइट, ये वाली जो मेरी एलईडी लाइट थी वो मेरा भाई मेरे पीछे पीछे लेकर घूम रहा है। बट अब मैं छत के ऊपर आ गया हूँ तो इसकी मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये जस्ट मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। अभी मेरे घर पर चौपाल लगा हुआ है, यहाँ पर चौपाल क्या ही कहूँ, धोबी घाट बना हुआ रखा है। सारे कपड़े धोकर मेरी बहन ने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मेरे ही कपड़े हैं जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं। ज़्यादा कपड़े मेरे पास हैं नहीं, 3 पैंट हैं और 12-13 टी शर्ट, क्योंकि टी शर्ट से मेरा काम है। मैं ऊपर का वीडियो शूट करता हूँ, नीचे का चड्डा पहन लूँगा, क्या दिक्कत है, कोई देख ही कहाँ रहा है। बाकी अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ अपने स्ट्रगल।
मैंने कई बार आप लोगों को बता के रखा है कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ दूर दूर तक सड़कों पर पानी भरा रहता है। और आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे, जस्ट लाइक सामने देखिए, अभी भी वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि कुछ कहने को नहीं। आप इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं कि इतना पानी भरा हुआ है। और मेरे घर का डिज़ाइन भी इतना खड़ूस है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो अभी भी इसे सही करवा सकता हूँ, बट पैसा वैसा आ ही नहीं रहा, मोनेटाइज कर नहीं पाते हैं। बाकी मेरे स्ट्रगल इतने गंदे हैं कि कुछ कहने को नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग होते हैं ट्रेडिंग करते हैं, अमीर हो जाते हैं, फिर गरीब हो जाते हैं, बिजनेस डूब जाता है, तब गरीब हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना शुद्ध शाकाहारी गरीब हैं। शाकाहारी तो क्या ही कहें, शुद्ध गरीब हैं हम लोग। हमारे दादा गरीब, हमारे बाबा गरीब, हम पूरा जो पीढ़ी चली आ रही है ना, सब गरीब हैं। तो मेरे पास ये मौका मिला है कि मैं थोड़ा सा अमीर हूँ, स्ट्रगल करूँ। अब तो अभी मैं आ चुका हूँ छत से नीचे, क्योंकि एकदम से मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर खिड़की से देखेंगे तो आप बारिश हो रही है। शायद ही आप लोगों को दिख रहा हो, लेकिन आवाज़ तो आ ही रही होगी, क्योंकि मैंने अभी बोया की माइक लगा के रखी हुई है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये लोग अमीर हो गए। वो एक पीढ़ी से अमीर नहीं होते, उनके लिए उनकी कई पीढ़ियों को स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मेरे हिस्से में आया है कि मैं स्ट्रगल करूं और अपनी पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन को आगे लेकर जाऊं। इसीलिए मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चे, मेरे पोते आराम से खा पी सके, आराम से मौज मारे, वर्ल्ड टूर मारे। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। ऋतिक रोशन को ले लीजिए, वो इस समय इतने बड़े स्टार हैं। अगर उनके बाबा को ले लिया जाए, जैसे इनके बाबा का नाम था रोशन लाल नागरथ, तो वो म्यूज़िक बनाते थे। उनके गाने अभी भी कई लोग सुनते हैं, कई डायरेक्टर, कई एक्टर सुनते हैं और वाहवाही करते हैं। फिर उनके बेटे राकेश रोशन जी को ले लीजिए, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी ही हैं। उन्होंने मेहनत करी, वो फिल्म डायरेक्टर बने। जो भी आप लोग मूवीज़ देखते हैं, कई मूवीज़ उन्होंने ही डायरेक्ट करी हैं। और उनकी जनरेशन ऋतिक रोशन जी इतने बड़े स्टार बन गए हैं। देखिए, कोई अमीर एक ही पीढ़ी से नहीं बन जाता है कि रातों रात उनकी एक वीडियो वायरल हो गई और वो अमीर हो गए। जो एक ही पीढ़ी में अमीर होते हैं, वो एक ही पीढ़ी में गरीब भी हो जाते हैं। बाकी इसीलिए मेरी हिस्से में आया है कि मैं स्ट्रगल करूं और मेरी जो जनरेशन है उसको आगे लेकर जाऊं। अभी जैसे बारिश हो रही है, मेरा पूरा घर गीला हो जाएगा अभी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी पानी आ जाएगा और फिर मुझे इसी में रहना पड़ेगा। इसको पोछा लगाओ, जैसे पोछा लगाओ फिर बारिश हो आती, पूरा कमरा गीला हो जाता है। ये बहुत ही गंदी बात है। बस थोड़ा सा और टाइम हो जाए, 1-2 साल बाद मैं पूरा घर बदल दूंगा। घर नहीं बदलूंगा, घर की स्थिति बदल दूंगा, थोड़ा अपने परिवार को आगे ले जाऊंगा। मेरी मम्मी अभी घर पर नहीं रहती हैं और पापा थोड़ा बाहर काम वगैरह करा करते हैं। और यहाँ तक कि मैं भी खुद घर पर नहीं रहता हूँ, क्योंकि आप जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी विद्युत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो केवल चलती रहती हैं। उनमें लगती है बैटरीज। जैसे आप इस लाइट को ही ले लीजिए, ये जो मेरे चेहरे को रोशन कर रही है, ये इसको चार्ज करना पड़ता है। यहाँ अभी भी इसकी बैटरी दिख रही है और इसका चार्जिंग पोर्ट है ये टाइप सी, इसको चार्ज करना पड़ता है, तभी ये मेरे चेहरे को रोशन कर पाती है। और मेरे पास कैमरा है, फ़ोन है, माइक है, तो इसको चार्ज करने के लिए लगती है ऊर्जा। और मेरे घर पे लाइट है नहीं, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए मैं लाइब्रेरी में स्टडी करने जाता हूँ। और मेरी मम्मी दिल्ली में रहती हैं, वहाँ काम करती हैं। बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है, बताओ मम्मी दिल्ली में काम कर रही हैं, तो कहती हैं तुम तो वीडियो बनावती हो, तुम्हारी मम्मी हुआ काम कहीं नहीं बाहर। तो बहुत बुरा लगता है। और पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे पापा मेरे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर वो मेहनत गलत जगह कर रहे हैं। काम ऐसे बदलते हैं कि कुछ कहने को नहीं। मैं अब कह नहीं सकता, मुझे कहावत एक याद आ रही है। मैंने आप लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्ट्रगल में क्या क्या आया है, मेरे हिस्से में क्या क्या आया है। और जब मैं इस स्ट्रगल में लड़ता हूँ, ये स्ट्रगल कर रहा होता हूँ, तो मेरे मन में साकी फारूकी जी की एक लाइन हर समय याद आती रहती है। वो लाइन है कि वो लोग जो जिंदा है मर जाएंगे एक दिन, एक रात के राही हैं गुजर जाएंगे एक दिन। यूँ दिल में उठी लहर, यूँ आँखों में भरे रंग, यूँ दिल में उठी लहर, यूँ आँखों में भरे रंग, जिस तरह मेरे हालात हैं संवर जाएंगे एक दिन। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे याद दिलाती रहती है कि तुम्हारे हालात धीरे धीरे संवर जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेहनत करो, तुम अपना काम करो जो तुम्हारे हिस्से में आया है।
तुम्हारी लाइफ ना सही हो सकेगी तो अपने बच्चों के लिए ही कर लो। बाकी आप लोग भी उठिए और देखिए कि अगर आप लोग गरीब हैं, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके पापा मेहनत कर रहे हैं और आपके हिस्से में आया है कि आपको मौका मिला है, आप काम करके, आप पढ़ाई करके, आप कुछ बड़ा करके अपनी पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन को, अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं, तो उठिए, काम करिए, किताबें पढ़िए, फ़ोन उठाइए, व्लॉग बनाइए। कम से कम मेरा कहना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो व्लॉग ही बना लीजिए, क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई के साथ, काम के साथ, हर काम के साथ आराम से आ जाती है। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, शब्बा खैर।